जब से मोदी जी की सरकार है लगभग 17 करोड़ लोग रजिस्टर हुए हैं। ये क्या है? आज सड़कें बन रही हैं कि नहीं? आज हाईवे बन रही हैं कि नहीं? आज मोबाइल फोन में भारत दुनिया का सेकंड मैन्युफैक्चरर हो गया है कि नहीं? आज ऑटोमोबाइल में भारत दुनिया का सेकंड मैन्युफैक्चरर हो गया है कि नहीं? तो अगर इस तरह का जो विस्तारित कार्यक्रम टेक्सटाइल टू टेलीफोनी टू टेलीकॉम टू मोबाइल फोन टू सेमीकंडक्टर, तो इस समय लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अलगे मोबाइल फोन में लगभग 12 लाख लोग काम कर रहे हैं। ई कॉमन सर्विस सेंटर पूरे भारत में फैले हैं डिजिटल इंडिया में, तो इसमें लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हर गांव में बिजली पहुंच गई है। तो ये जो पूरे नौकरी के नए नए अवसर आ रहे हैं, और हम हर मोदी जी 3-4 महीने में सरकारी नौकरी का भी सर्टिफिकेट देते हैं। अभी तक कुल मिलाकर कितने करोड़ों को मिल चुका है। तो जॉब आपके सामने है। अब मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता, राहुल गांधी जी अपने पार्टी के नेता हैं, उनका जॉब परफॉर्मेंस क्या है उस पर सौरभ बाबू कभी चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन जॉब क्या है, हाँ, नए नए जॉब के और अवसर बन रहे हैं। इसलिए मैंने कॉर्पोरेट मित्र की बात की, इसलिए हमने बाकी विस्तार से आपके सामने रखा कि पूरा जो ट्रेनिंग स्किल, और देखिए एक बहुत बड़ी बात इस बजट पे है तो समझना चाहिए कि अगर भारत सर्विस सेंटर का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तो सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत के नौजवान और ग्लोबल सर्विस सेंटर को बढ़ाने में और क्या क्या काम कर सकें, उसके लिए नए स्किल सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर की भी बात की गई है। तो इस तरह से एक सोच तो सामने है। अब राहुल गांधी कितना पढ़ेंगे और कितना समझेंगे, इस पर चर्चा हो सकती है। अच्छा, तो अखिलेश जी की बात का जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये तो देश के चुनिंदा 5% लोगों के लिए बजट है, बाकी 95% को के लिए ना इसमें कुछ है, ना उनको ये समझ में आता। टेक्सटाइल किसके लिए है? खादी किसके लिए है? हैंडलूम किसके लिए है? ये जो स्किल्ड बहनों की बात है किसके लिए है? ये कैंसर की दवा अगर मैं छूट दी गई तो किसके लिए है? ये जो खेलो इंडिया की बात है, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन की बात है, जिस तरह से मैंने फसल की बात की गई, ये किसके लिए है? आप मुझे बताइए ना। तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट, ये पूर्वोदय की जो बात की गई है, ये किसके लिए हो रहा है? ये जो पूरे कॉरिडोर की बात है, चलिए नॉर्थ ईस्ट से लेकर सूरत तक, ये जो पूरे नदी के माध्यम से पूरा कंटेनर मूवमेंट की जो बात की गई है, मुझे खुशी है कि मेरे चुनाव क्षेत्र पटना में भी एक बनने वाला है, वाराणसी से लेकर पटना तक, तो अच्छी बात है ना। तो मैं अखिलेश यादव को कहूंगा कि एक बार अपनी इकोनॉमिक टीम को कहें कि थोड़ा इस पूरे बजट को उनके सामने प्रस्तुत कर दें। मुझे लगता है कि अगर ईमानदार आदमी वो है, मैं मानता हूं, तो अच्छा लगेगा उनको इस बजट को पढ़ करके। अरे ममता बनर्जी को आप ईमानदार मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, इट इज अ गार्बेज ऑफ लाइज, जो भी वेस्ट बंगाल के लिए कहा जा रहा है। और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले और मोदी सरकार बंगालियों को बांग्लादेशी समझते हैं, इसीलिए बंगाल का एक बार नाम भी नहीं लिया। मतलब क्या है, ये देश का बजट है कि प्रदेश का बजट है? अब गार्बेज ऑफ लाइज, इतनी कड़ी अंग्रेजी तो हमें नहीं आती है सौरभ बाबू। तो ये ममता जी को उनकी सोच होगी। अगर देश का विकास होगा तो बंगाल का होगा कि नहीं होगा? ये जो पूरा कॉरिडोर आ रहा है, ये जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, आज जो सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या इस बंगाल में नहीं आएगा क्या? आप मुझे बताइए ना। ये पूरे पूर्वी भारत के विकास में बंगाल आता है कि नहीं आता है? तो मैं ममता जी को एक ही बात कहूंगा कि ये भारत का बजट है, जिस भारत में बंगाल भी आता है। जो बंगाल ठीक से नहीं अभी तक काम कर रहा है, तो अब उसको ठीक करने के लिए चुनाव आ रहा है, तो भाजपा जीतेगी और बंगाल में भी बजट के लाभ को पहुंचाएगी।
सर एक चीज हम लोग पिछले कई वर्षों से नोटिस कर रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए जो सरकार को खर्च करना है, उसके लिए तो वो पूरी तरीके से तिजोरी खोल के रखती है। 10 लाख करोड़ एक बार हुआ था तो हुआ कि इतना इतना बड़ा मूव किया गया है। आज वो 12.2 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ निजी निवेश आए, एफडीआई आए, ये यहां थोड़ी सी हमको जो है कसर लगती है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपसे फिर इसका जवाब दूसरा दूंगा। 2 लाख करोड़ था एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2014 में। आप 10 लाख करोड़ से बहुत खुश थे, अब 12 लाख करोड़ हो गया है। तो भारत सरकार बजट से 12 लाख करोड़ खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपकी क्या समझदारी है इन्वेस्टमेंट को लेकर के? आज पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत से फ्री ट्रेड करने को क्यों इतने उत्सुक हैं?